हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आज ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप के आर्गन्स पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में मेन 4 आर्गन्स पाए जाते हैं और हर एक आर्गन का एक स्पेसिफिक रोल और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो आइए देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन्स पाए जाते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में हार्ट पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। ब्लड को चूँकि टेक्निकली अगर बायोलॉजी की भाषा में देखें इसे टिश्यू कहते हैं, आर्गन्स नहीं कहते हैं। इसे टिश्यू कहते हैं, आर्गन्स नहीं कहते हैं। ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम्स, ये 4 टाइप के आर्गन्स पाए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है, मतलब हार्ट की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सिर्फ मसल्स से बना हुआ है, कोई बोन्स वगैरह कार्टिलेज वगैरह उसमें नहीं पाया जाता। अगर इसकी प्लेस देखें हमारे बॉडी में, चेस्ट की जो अंदर कैविटी है उसी कैविटी में लेफ्ट और राइट लंग के बीच में पाया जाता है। अगर पोजीशंस की बात करें तो इसका अधिक से अधिक पार्ट लेफ्ट साइड होता है। 2/3 भाग इसका किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है, थोरेसिक कैविटी में। मतलब चेस्ट कैविटी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं और डायफ्रागम के नीचे वाली जो कैविटी है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। हार्ट एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि इसे यह हार्ट को मैकेनिकली इंजर्ड होने से बचाता है, यानी हार्ट पर प्रेशर वगैरह लगे, मैकेनिकल प्रेशर लगे तो उसको ये एब्जॉर्ब करता है और बचाता है। ह्यूमन के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसमें से 2 अपर चेम्बर होते हैं जिन्हें एट्रिया कहते हैं और 2 लोअर चेम्बर्स होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब हार्ट का पोजीशन बॉडी के अंदर देख लिया जाए तो ये ह्यूमन की बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ से लेकर के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर्स है, ये वाला कैविटी, ये और ये, इसी को हम क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी कहते हैं या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इसको चेस्ट कैविटी कहते हैं या थोरेसिक कैविटी कहते हैं इसको। अब इसमें देखिए जो हार्ट है ये रहा लेफ्ट लंग्स और ये रहा राइट लंग्स, और राइट और लेफ्ट लंग के बीच में क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। अगर इसको देखा जाए तो ये फिगर में, अब चूंकि ये फिगर में अगर देखा जाए तो फिगर में ये हो गया लेफ्ट लंग्स और ये हो गया राइट लंग्स। तो ये लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट? तो हार्ट पाया जाता है। अगर स्ट्रक्चरली देखें तो इसका 1/2 भाग यानी 2/3 भाग इसका किधर है? तो लेफ्ट साइड में।
2/3 भाग इसका किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और 2/1 भाग इसका किधर होता है, राइट साइड में होता है। यानी कि अधिक से अधिक भाग जो होता है वो किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है हार्ट का। अब एब्डोमिनल कैविटी के नीचे अगर देखा जाए, थोरेसिक कैविटी के नीचे अगर देखा जाए तो ये डायफ्रागम है। तो इसके नीचे ये है लीवर्स, इसको क्या कहते हैं, लीवर्स। इसी के नीचे ये है गॉल ब्लैडर्स। उसके बाद उसके नीचे पाया जाता है ये है पैंक्रियाज। और फिर उसके बाद इसी में ये नीचे की तरफ ये है पैंक्रियाज। उसके बाद ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब के सब हमारे कहने का मतलब क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रागम। तो डायफ्रागम के नीचे वाली जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी में लीवर, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमच वगैरह सभी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है आपका हार्ट, लंग्स वगैरह पाए जाते हैं। हार्ट का वर्क क्या है और उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हार्ट क्या, तो हार्ट जो होता है लगभग हर एनिमल में होता है, किसी में वेल डेवलप होता है, किसी में अनडेवलप होता है। तो एनिमल में जो हार्ट होता है, अदर एनिमल में होता है, ह्यूमन के अलावा, ह्यूमन में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन अदर में थोड़ा डिफरेंट्स होते हैं। अगर हम हार्ट का जो कंपैरिजन करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का इंसेक्ट और मोलस्का से, तो इनमें हार्ट जो होता है वो अलग टाइप्स का होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। कहने का मतलब इंसेक्ट और मोलस्कस में वेल डेवलप नहीं होते हैं, ह्यूमन में हार्ट वेल डेवलप होते हैं। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें तो फिश में 2 चैम्बर होता है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होता है, और ह्यूमन में, मैमल्स में 4 चैम्बर होता है। अब फिश में मछली वगैरह में 2 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल मतलब ये जो जितने भी छिपकली वगैरह इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, और ह्यूमन में 4 चैम्बर्स हार्ट होता है। तो एनिमल, लगभग हर एनिमल में हार्ट पाया जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर और थोड़ा डिफरेंट होता है, और स्ट्रक्चर डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा फंक्शन में भी डिफरेंसी आती है, जिसकी वजह से उस एनिमल का होमियोस्टेटिस भी डिफरेंस होता है। जैसे जिनमें 3 चैम्बर और 2 चैम्बर हार्ट होता है उन्हें फुल ब्लडेड एनिमल कहते हैं, क्योंकि वह जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा उनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घटेगा उनके बॉडी का भी टेम्परेचर घटेगा। लेकिन जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे हम लोग हैं। तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घटे या बढ़े, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स होता है, या फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में भी फिक्स होता है। तो हम लोग वार्म ब्लडेड कहे जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वेल डेवलप हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। एग्जाम में ये कई बार पूछा हुआ है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो ह्यूमन में जो ब्लड फ्लो होता है ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है ह्यूमन के अंदर, कि इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, जिसके वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की पहुंचाने की, न्यूट्रिएंट वगैरह की पहुंचाने की, वो बहुत यूनिक होती है। ह्यूमन में जो ब्लड फ्लो करता है हार्ट के थ्रू, वो 2 बार फ्लो करता है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन दूसरे जो एनिमल्स हैं जैसे कि फिश है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड है एक ही बार सर्कुलेट करके बॉडी के हर पार्ट में चला जाता है।
अब मेन एडवांटेज क्या है डबल सर्कुलेशन जो होते हैं उसके, तो इसका मेन एडवांटेज ये है डबल सर्कुलेशन का कि हर टिश्यू के पास कंटिन्यूअस जो है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती रहती है। साथ ही साथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग फ्लो करते हैं जिससे उनकी मिक्सिंग नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई एफिशिएंट और कंटिन्यू होती रहती है। डबल सर्कुलेशन पर हम पूरा एक वीडियो ही बनाएंगे और आपको बताएंगे कि डबल सर्कुलेशन कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। तो ये हार्ट का फिगर है और हार्ट में अगर देखें तो 2 चेम्बर होते हैं ऊपर की तरफ, ये जो स्मॉल चेम्बर्स हैं इन दोनों चेम्बर को एट्रिया बोला जाता है, और ये जो लोअर जो चेम्बर हैं इनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। और वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच एक वॉल होती है। साथ ही साथ ये अब चूँकि हम मैकेनिज्म ऑफ हार्ट ब्लड फ्लो बताएंगे हार्ट में, तो डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको जानना है तो यहाँ से इस नंबर के अनुसार आप मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद आपको डिफरेंट हार्ट के डिफरेंट जो पार्ट है उनका जो है नाम आपको मालूम चल जाएगा जो नंबरिंग की गई है। अब देखिए ये डबल सर्कुलेशन जो है ह्यूमन के बॉडी में होते हैं। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, बॉडी से आ रहा है लंग्स में, बॉडी से आ रहा है लंग्स में, लंग्स से होते हुए ये फिर जा रहा है हार्ट के एट्रियम में, फिर वहाँ से हार्ट के वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से मूव करके फिर कहाँ जा रहा है ये बॉडी में, बॉडी से फिर कहाँ जा रहा है लंग्स में, लंग्स पे फिर ये मूव करते हुए फिर जो है लंग्स से जब ये डीऑक्सीजनेटेड बॉडी में हो जा रहा है, फिर वहाँ से बॉडी जो है इसको कहाँ से ले जा रही है हार्ट में, और हार्ट से फिर ये कहाँ जा रहा है लंग्स के अंदर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझिए। जैसे कि ये डबल सर्कुलेशन है, इसको पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे डबल सर्कुलेशन को एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कि कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये लंग्स को दिखा रहा है कि ये लंग्स है, और ये सब जो है ये क्या है बॉडी है, बॉडी को दिखा रहा है। सिस्टमेटिक सर्किट मतलब बॉडी, और पल्मोनरी सर्किट मतलब होता है लंग्स की बात करें। चलिए बॉडी से ही स्टार्ट करते हैं। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड है वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करते हुए चला गया कहाँ पे हार्ट के अंदर। हार्ट ने इसे इस ब्लड को पंप किया और ये ब्लड मूव करते हुए चला गया लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर हम ऑक्सीजन बाहर से ले ही रहे हैं। अब जैसे ही ये लंग्स के अंदर पहुंचा ये ब्लड हो गया क्या ऑक्सीजनेटेड, और जब ऑक्सीजनेटेड हुआ तो वहाँ से ये ब्लड मूव करते हुए फिर कहाँ आया हार्ट के अंदर। हार्ट ने इसे फिर पंप किया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ चला गया टिश्यू के अंदर, और वहाँ जाने के बाद फिर ये बॉडी के डिफरेंट आर्गन को मिल गया। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है। इस पे हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।